दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि इन 3 जगहों पर दान कभी मत करना, वरना धन भी जाएगा और धर्म भी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद कहानियों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, तो आपका पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी वस्तु है जिस वस्तु को दान में देने से दान देने वाला कंगाल हो जाता रहेगा? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मगध राज्य के जंगलों में एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। दोनों एक पहाड़ी पर बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन की बात है, नागिन अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचने पर उस नागिन को एक गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आ रहा है, जो दिखने में बहुत बड़ा था। नागिन ने सोचा कि कुछ मिला तो है नहीं, क्यों ना आज उस कीड़े को खाकर अपना पेट भर लिया जाएगा। इतना सोचने के बाद वह नागिन कीड़े के पास पहुंच जाती है। उस कीड़े को अपना शिकार बनाने वाली थी कि उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उसने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह सब देखकर नागिन बड़ी हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और नागिन वहां से भोजन की व्यवस्था करके अपने नाग के पास लौट आती है। नाग से कहती है कि स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी विचित्र घटना देखी, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। नाग ने पूछा था कि ऐसा तुमने क्या देखा जिसे विचित्र बता रहे हो? तब नागिन कहती है, स्वामी, आज जब मैं भोजन के लिए जंगल में गई, तो मैंने एक जगह पर एक बड़े विशाल शरीर वाले कीड़े को लेकर जैसे ही उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी, तो वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया। अगर कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बना? नागिन की यह बात सुनकर नाग जोर से हंसता हुआ कहने लगा, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया है, जो इसी राज्य का राजा है। नाग की बात सुन करके नागिन और भी ज्यादा अचंभे में पड़ गई और नाग से कहती है, स्वामी, राजा धर्मदेव ने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ा? मैंने तो सुना है कि हमारे राज्य के महाराज बड़े धर्मात्मा, बिना दान पुण्य किए तो वो भोजन भी नहीं करते हैं। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब नाग कहता है कि राजा राजा धर्मदेव का यही स्वभाव उनके लिए मुसीबत बन गया। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब नागिन कहने लगी, महाराज, आज मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब नाग कहता है कि प्राचीन समय की बात है, इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव हुआ करता था। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह है उनका रोज का नियम। दिया पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक नियम था। वह एक निश्चित समय तक ही दान करते थे। राजा धर्मदेव सुबह 10 बजे से बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ आ जाता था तो वे उसे दान नहीं देते थे,
बल्कि अगले दिन आने को कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी थी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह हर रोज हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती उतना धन दिया करते थे। सभी याचक राजा भैया की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार हुआ करता था। इसी जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहा करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों ही अवंतिका नगर में एक किसी गांव में जंगल के आसपास एक ब्राह्मण परिवार निवास किया करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ मिलता था उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी किसी के मुंह से सुना कि हमारे राजा बड़े ही धनी राजा हैं। जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से जाकर कहने लगी कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया है। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से धन स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया और आधा समय शेष बचा है, वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली कि महाराज आप कैसी बातें करते हो। जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई ही नहीं होती। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ कि तुम राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यह धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। नागदेव नागिन से कहते हैं कि ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल देता है। दोस्तों, चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई। इधर राजा धर्मदेव ने दान देने का एक निर्धारित समय था। उसे दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। सभी दान पत्तियां पर ताला लगा दिया गया थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उनके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहलों की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ जाता है और कहने लगा, महाराज मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से चलकर पैदल तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद आपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो तो अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था
तो कहने लगा, महाराज मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को कुछ क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया कि ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूँगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊँगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर के राजा ने वहाँ कुछ घोड़े की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुँचे थे। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेकर रहा, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उसे लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। हमारे ब्राह्मण देव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देगा, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्रह्मदान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पर पहुँचे तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर के ब्राह्मण बोले, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो ये दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण पत्नी ने उसे जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, कहने लगी कि यह कैसी मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसी है? तो राजा ने दान में दिया है, वह मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद को दान दिया है, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन में बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया और ब्राह्मण धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी कि महाराज, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो, यह राजा के दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हमें उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम की ही नहीं, तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुन करके ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया था। एक दिन की बात, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा धर्मदेव को शिकार नहीं मिलता है।
जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार न मिले तो वह बिना शिकार के वापस लौट करके नगर नहीं जाता था, चाहे उन्हें मार्ग में ही कहीं रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो चुका था और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता था। यही सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ चलना चाहिए और यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उसे जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से ढूंढते राजा इस ब्राह्मण के घर पहुंच जाते हैं, जिसे राजा ने 15-20 वर्ष पहले लीद का दान दिया था। लेकिन राजा उसे घटना को भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, आपके हमारे इस कुटिया में स्वागत है। दोस्तों, उससे रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर रूखा सूखा भोजन था, उस ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीती और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ती है, जो अब तक एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे कि ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ा क्या काम होगा। राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर यह लीद का ढेर कैसे? ब्राह्मण समझाते हुए कहते हैं कि देखो, तुम यदि जानना चाहते हो कि यह लीद का ढेर क्यों है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे मुसाफिर, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। 15-20 साल पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैं राजा की बात नहीं मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर के अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कभी फेंकना नहीं चाहता था। तो राजा ने पूछा कि ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तो ब्राह्मण ने समझाया, भाई, हमारे वेद पुराण यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल आपको उसको वापस मिलता है। राजा का वह दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उसे दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैं ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछने लगा कि ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, यह लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे
नहीं भोग लेता तब तक यह बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया और उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे इसका उपाय जरूर बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उसे वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उसे उपाय को कर लेते हो तो उस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदारी हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही सारी लीद खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है कि राजन, यदि आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओ, जितनी इस राज्य में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही लीद घट कर कम हो जाएगी। राजा बोला, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित है, तुम उसकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उसके मांगने पर भी उसे कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारी राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसे कन्या के प्रति तुम्हारी नज़र गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उससे कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना और यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए। कन्या को ले जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि उसे कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत ही बड़ी निंदा का काम किया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर बहुत कम रह जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया था। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में जाकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच जाता है। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा, शायद कुछ इनाम देगा, हो सकता है कुछ जरूरी बात पूछनी हो। तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उसकी बेटी को रथ में बिठाकर अपने घर ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हो? राजा ने एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महलों में पहुंच जाता है और अपनी रानी के पास छोड़ देता है और कहता है, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को तुम्हें नहीं बतानी है। रानी ने पूछा कि महाराज, तुम इसे लेकर क्यों आए हो? यह तुम्हारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, रानी, चुपचाप तमाशा देखते जाओ। मैं जो कर रहा हूँ अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। नाग नागिन से कहता है, देखो राजा, जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उसे समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। अब तो पूरे राज्य के लोग उसे राजा की निंदा करने वालों की राजा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा,
जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। उधर ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वह उस लीद के ढेर में हिस्सेदारी होते जा रहे थे। धीरे धीरे उस लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद वहां जाता है तो देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब इतना रह गया जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज, तुमने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में चली गई होगी, लेकिन अब यह थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दो। ब्राह्मण ने बताया कि राजन, यह जो लीद रह गई है यह तुम्हारे हिस्से की है। इसे तुम्हें किसी न किसी जन्म में खाना पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा बोला, महाराज, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे यह लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म न लेना पड़े। तब ब्राह्मण का एक उपाय बताता है, राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारी इसी नगरी में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। वह दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं। हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है कि उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वह दोनों तुम्हारी निंदा कर दे तो यह बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहता है, महाराज, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। नाग नागिन से कहता है कि राजा वेश बदल के उस ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए उसे आसन देते हैं। राजा आसन पर बैठ जाते हैं। अब राजा उसे ब्राह्मण से कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि यहाँ का जो राजा है वह बड़ा अन्याय है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे नहीं पता। राजा कहता है, महाराज, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता राजा। अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा। कहने लगा, बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, यह कहाँ का न्याय है? बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे नहीं पता, और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? जब राजा ने बार बार उसे ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की, तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह तो राजा है। यह तो मुझे निंदा करवाकर अपने पाप से मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण ने कहने लगा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता, कभी किसी की बुराई नहीं करता। तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार कर राजा को वहां से भगा दिया। निराश होकर के राजा वहां से लौटकर चला जाता है और उसी ब्राह्मण के घर आता है जहां वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर के राजा गिर पड़ा। राजा कहता है, ब्रह्मदेव, अब इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, समझ लो अब तुम ही यह सब खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। यह बात सुनकर के राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं मुझे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो, कीड़ा बनाकर मैं इस लीद को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है, और यह काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से करने के बाद तुम्हें एक कीट बनोगे, और जब तुम अपने हिस्से की इस लीद को खा लोगे
तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है, तुम्हारी दानियों में गिनती है। तुमने हमेशा गरीबों में दान दिया है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई है। तुम्हें यह भूल भुगतनी नहीं पड़ेगी, कीट तो तुम्हें अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। कुछ दिनों के बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर के लीद खाने लगता है। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वह कीट खाते खाते और उसने हिस्से की लेट समाप्त हो जाता है। बस थोड़ी बहुत लीद शेष रह गई थी, तभी तुम्हारी नज़र उस कीड़े पर पड़ती जाती और उसे देखकर तुमने समझा कि मुझे भोजन मिल गया। जैसे ही तुमने उस पर आक्रमण करना चाहा, वह अपने हिस्से की सारी लीद खाकर समाप्त कर चुका था और इस समय मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता है और दिव्य और स्वरूप पाकर वह स्वर्ग को चला जाता है। जरूर तुमने इस राजा धर्मदेव को देख लिया होगा, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ। दोस्तों, इस प्रकार एक महादानी राजा को भी अहंकार में आकर किया दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तु का दान देता है, क्रोध में वशीभूत होकर के दान देता है, अहंकार वश में दान देता है, वह हमेशा पाप का भोग होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए। यदि दान देने की सामर्थ्य नहीं है तो दान नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आने वाले कई जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का मजाक उड़ाया है, अहंकार बस दिया है, तो उसका फल हमें कई गुना होकर भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।